हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, जय माता दी। मैं हूँ विशी और ये है आपका टैरो रीड फॉर द 2 वीक्स ऑफ अप्रैल 1st टू अप्रैल 15th। देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आपके लिए कैसे रहेंगे। ये रीडिंग है वाटर साइंस के लिए, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप इसको अपने सन, मून एंड राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। वाटर साइंस, आपका फर्स्ट मैसेज है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स, देखिए 5 ऑफ कप्स बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ये बताता है कि आप अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ रहे हैं। पास्ट में जितने भी मिस्टेक्स किए हैं आपने उनसे अच्छा लेसन लर्न किया है। यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ, यू हैव बेटर्ड योर सेल्फ। आपने अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया है, इम्प्रूवमेंट लाए हैं और you've gained lot of experiences and wisdom. सो उससे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए जो आगे आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है। मुझे ये एनर्जी आपकी लव लाइफ से रिलेटेड दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप पास में डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, या फिर आप किसी हार्ट ब्रेकिंग रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं। हो सकता है ही चीटेड ऑन यू, यू चीटेड ऑन हिम, या फिर आपके कंपैटिबल इश्यूज थे, राइट। बट आई थिंक यूनिवर्स आपको चांस दे रहा है एक होने का फिर से। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है यूनाइटिंग विद योर एक्स। Why? Because the next card is 10 of cups. 10 of cups, and then I also have 7 of wands in reverse. So 7 of wands भी बताता है कि आप काफ़ी challenges से, hardship से, struggle से गुजरे हैं। You've been on a journey. एक स्पिरिचुअल जर्नी थी जो आपको लेसन सिखाने के लिए आई थी, आपको एक बेटर वर्जन बनाने के लिए आई थी, और आपको इट्स लाइक टू मेक यू फॉल इन लव विद योर सेल्फ। एंड आई थिंक आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाए हैं आप अपनी लाइफ में। एंड आपकी जो एनर्जी है इट हैज़ चेंज कम्प्लीटली, लाइक यू आर अ वेरी high vibrational energetic person now. All right, you're vibrating at a very high frequency. So and I think that's the reason universe आपको एक होने का फिर से चांस दे रहा है। So 10 of cups, definitely this is a union with your ex. आपके लिए अपॉर्चुनिटी है टू यूनाइट बैक अगेन एंड गेट मैरिड अगेन। अब आप में से हो सकता है कि अगर आप सोचें कि कोई नया पर्सन आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है तो वो मुझे नहीं दिखाई देता। मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप ओल्ड पर्सन के साथ, एक्स के साथ यूनाइट हो रहे हैं। सी अगेन देन आई ऑल्सो हैव द मैसेज ऑफ डेथ कार्ड। डेथ कार्ड, डेथ भी ये बताता है कि आपकी साइकिल, जो स्ट्रगल वाली साइकिल थी, जो चैलेंजेस भरी हुई साइकिल थी, पेन एंड सफरिंग वाली साइकिल थी, वो एंड हो रही है। न्यू साइकिल इज़ बिगनिंग, जहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू यूनाइट विद योर एक्स पार्टनर, जो आपके एक्स हस्बैंड हैं, या फिर हो सकता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन आर कमिंग टुगेदर विद द मैसेज ऑफ 10 ऑफ कप्स. So, and this is not just about your marriage, about your love life. It can also be about your career, your business, your job, happiness everywhere, in your job, in your family life, and as a person as well, because you did the work. जो work आपको करना था, the inner work, the inner engineering to better yourself, to improve yourself, you did that, and now you are getting rewarded for that. सो आपके लिए मैरिज है ऑन द कार्ड्स, आपके लिए यूनियन है ऑन द कार्ड्स विद योर एक्स पार्टनर, एंड आपके लिए एक हैप्पीनेस और जॉयस एनर्जी है। योर हार्ट विल बी सिंगिंग विद जॉय, योर सोल विल बी सिंगिंग विद जॉय। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं एंजल और रेनबोज हैं विद द 10 ऑफ कप्स। इसका मतलब है कि अब जो आपका फैमिली कनेक्शन होने वाला है, जो आपका लव कनेक्शन होने वाला है, this will be very very solid and stable in the future, because this is supported by God, it is supported by all the angels, जिसको भी आपने प्रे किया है, जिसके लिए भी जिससे भी आपने ये मैनिफेस्टेशन की है। सो योर प्रेयर्स आर गेटिंग आंसर्ड, योर मैनिफेस्टेशन इज कमिंग ट्रू, एंड यू बोथ आर कमिंग टुगेदर, and it's going to be happy thereafter.
अगेन आपकी लव लाइफ की बात करें पर्सनली तो भी सेम मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे मैसेज है फॉर गिविंग एंड लर्निंग। फॉर गिविंग एंड लर्निंग इसका मतलब यही है कि आपको फैमिली इश्यूज, फैमिली पैटर्न्स ब्रेक करने थे, जनरेशनल कर्स को ब्रेक करना था। यू हैड टू लर्न योर लेसन्स। जो मिस्टेक्स आपने की थी उनसे आपको एक्सपीरियंस लेना था, एंड यू हैड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड आई थिंक यू डिड द वर्क। बिकॉज देखिए नेक्स्ट कार्ड मेरे पास आया है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज इन द रिवर्स। तो हो सकता है कि आपको कंट्रोलिंग इश्यूज थे, आप चाहते हैं कि आप डोमिनेटिंग हैं, आप हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं कि हर चीज़ आपके हिसाब से हो, एंड वो आपके लिए बहुत बड़ा लेसन था कि टू लेट गो एंड सरेंडर टू गॉड, एंड आई थिंक यू एक्सेप्टेड दैट, right? So you are forgiving your past, you're forgiving your person, you're forgiving yourself also. आप कह रहे हैं आप past में जो हुआ, let bygones be bygones. I'm ready to start something new. I'm ready to accept what's coming towards me with a very positive and a brave heart. And then I have engagement on the cards. So engagement है, long term commitment है, somebody proposing you, your ex coming back to you and proposing you. And then there is lot of flirtatious energy, जैसे rekindlement of the love, of joy. So somebody is flirting with you, they are proposing you for marriage, they are bringing you the long term commitment, और जैसा आप चाहते थे वैसा सब कुछ हो रहा है unexpectedly, and I think you are in shock. You're like, oh my gosh, ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है. Let's talk about your career. The message is hanged man. Hanged man in reverse. रिवर्स में आया है hanged man. इसका मतलब ये है कि आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं. हो सकता है कि आपके साथ आपकी जॉब पे धोखा हुआ है, जस्टिस सर्व नहीं की गई, यानी कि आपने बहुत मेहनत की और आपने एक्सपेक्ट किया कि आपको प्रमोशन मिलेगा, बोनस मिलेगा, बट वो नहीं मिला, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं की गई क्योंकि यू वर वर्दी ऑफ इट, राइट, बट यू वर नॉट रिवॉर्डेड फॉर इट. तो हो सकता है उसके लिए आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे, लेट डाउन फील कर रहे थे, और एंड यू आर ड्राउनिंग इन योर थाट्स. लेकिन यहाँ पे हैंगमैन रिवर्स बता रहा है कि अब आप उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, आप ओवरथिंक नहीं कर रहे हैं, एंड आप ये सोच रहे हैं कि शायद आपको और मेहनत की ज़रूरत है ताकि आपको वो बोनस और प्रमोशन मिल जाए. तो मुझे यहाँ पे आप काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं, अपने ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी कमियों के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये भी नहीं सोच रहे हैं कि यार ठीक है, इस वजह से मैं मेहनत कम करना बंद नहीं करूँगा. लाइक मेरी काम पे या मेरी प्रोफिशेंसी में, मेरे वर्क के ऊपर कोई असर नहीं आना चाहिए. सो यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट नेगेटिव एनर्जी एंड यू आर फीलिंग पॉजिटिव, and yeah, you are like, I'm going to keep working hard, I'm going to keep giving my best, right? That's what you're thinking. Let's talk about your blessings. The message is don't stop. Don't stop. If you believe in it. So मेरे पास 2 messages हैं. If you believe in it and don't stop. So again आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कुछ फिर से चीज़ों को सही करने की, लव लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, टू मेक थिंग्स बेटर, टू रेक्टिफाई योर पास्ट मिस्टेक्स, तो स्पिरिट कह रही हैं डोंट स्टॉप, यानी कि डिवाइन आपको ग्रीन फ्लैग दे रहे हैं. अगर आप बिलीव करते हैं आपके लिए एक अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है चीज़ों को सही करने का. सो गो टेक एक्शन, डोंट स्टॉप. Then let's talk about your self-care message. The guidance is ground yourself. Ground yourself. Water signs, you need to meditate, you need to do yoga, you need to do pranayam ताकि आप अपनी वाता को, अपने स्ट्रेस को ग्राउंड कर सकें और अपनी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल सकें. जो ओवर थिंकिंग और कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में चल रहा है उससे बाहर निकल सकें. सो हो सकता है कि ये हैंगमैन से आप
ग्राउंडिंग भी आपको इस हैंगमैन की एनर्जी से बाहर निकाल सकती है, उस मदद कर सकती है आपको पॉजिटिव सोचने में। ऑलराइट, दैट्स योर गाइडेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग वाटर साइंस। आई विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।